कृष्णा जय महाकाली जय काल भैरव जय कुलदेव। तो टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, ठीक है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को, देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले मिलती है। मिला है यहाँ पे फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साथ में हमें यहाँ पे मिल चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो पहले दो दो कार्ड्स हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये पर्सन जो है वो बेसिकली एक चाहत अपने मन में रखे हुए है, ठीक है। वो चाहत बिल्कुल मतलब आसान है एंड बस वो चाह रहे हैं कि भाई छोटी सी तो उनकी चाहत पूरी हो जाए, ठीक है। देखो, अगर आप चाह रहे हो कि इस पर्सन ने खुद से कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए, खुद से कोई प्लान करना चाहिए, खुद से आपसे बात करनी चाहिए, तो हाँ ये मुमकिन है, ये पॉसिबल भी है और शायद इस पर्सन ने पहले भी ऐसा किया होगा कई बार, ठीक है। लेकिन इस बार ये पर्सन चाह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा एक पुश मिल जाए, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं कि ये पर्सन अपने बिहाफ पे कुछ कर नहीं सकता, ओके, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया बात हुई कि भाई सामने से अगर मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिले कि भाई हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, ठीक है। आई थिंक कुछ ऐसा हो रहा है कि शायद ये अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान कहीं और है, समय का शायद पता नहीं लग रहा है, काम शायद बहुत बढ़ गया है, जिम्मेदारी शायद बढ़ गई है और ऐसे में क्या है ना कि वो शायद आपकी मन की बात 100% पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी गलतियां हो रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए, खुद से ही बातें करनी चाहिए। पहले इतने रोमांटिक हुआ करते थे, आजकल क्या हो गया। तो यहाँ पे इस पर्सन का बस कहना है कि भाई आप बस थोड़ी सी शुरुआत करो, आप बस मुझे थोड़ा सा पुश करो और फिर देखो कि मैं डेफिनेटली उस जोन में आ जाऊँगा जिस जोन में आप मुझे पाना चाहते हो, ठीक है। देखो, मैं 4 ऑफ कप्स मिला है तो इमोशंस तो है यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन चाह रहा है कि बेसिकली शुरुआत आपने करनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपने क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उलझन में फंसा हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे अटका हुआ और उसके लिए इसका जो मन है वो उस तरीके से काम नहीं करता। हाँ, ये अपने से बात कर सकता है, लेकिन फिर आप कह सकते हो कि भाई उसने वैसे रोमांटिकली बात नहीं की, आज थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा दिखाई दिया, पता नहीं किस बारे में सोच रहा था, है ना। तो ये हो, इससे बेटर ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे मेरा पर्सन सामने से फ़ोन करता है, अगर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और अगर हम साथ में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून, हालांकि कार्ड रिवर्स था बट हम उसे स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून को हम कह सकते हैं किस्मत का कार्ड, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। देखो, इनके लिए ना इनकी जो किस्मत है वो तय करनी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल भी है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम जल्द से जल्द जो भी तुम चाहो वो हासिल कर सकते हो। लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो क्या है यहाँ पे कि जो उनकी किस्मत में लिखा है ये उसको फिलहाल पा नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको लग रहा है कि शायद थोड़ी सी दूरियां आ रही है या फिर दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही है और इस परेशानियों से जूझने का एक ही मे बी उनके लिए एक आसान तरीका है कि भाई बस किसी ऐसे पर्सन के ख्यालों में खो जाए जिसके आने से ज़िंदगी में बाहर आ जाए, ठीक है। तो एक तरीके से मान लो कि जब आप खुद से इनको कॉल करते हो, इनका में भी थोड़ा सा विश्वास है या फिर इनकी चाहत है भी जब भी आप इनसे बात करते हो खुद से तो कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में किस्मत को पुश मिलता है, ठीक है। मतलब मान लो इनके काम अटके हुए हैं तो अचानक से काम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इस पर्सन के हिसाब से भी। अगर आप खुद इनसे बात करते हो तो इनके किस्मत के सितारे जो हैं वो गर्दिश से बाहर आते हैं एंड फिर सारी चीज़ें एकदम से अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे समझ लिया। चलो, अब अगर हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या कार्ड्स मिल रहे हैं तो 4 कार्ड्स आ गए हैं। जो यहाँ पे मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फिर मिला है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्परर, एरीज और हमें यहाँ पे मिला है तो अगर हम बात करते हैं तो 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स अब तक आ चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर एंड द फूल, ठीक है।
हालाँकि देखो, अगर हम देखते हैं, मतलब देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को तो हम ईज़िली समझ सकते हैं, लेकिन है यहाँ पे द एम्परर कि भई जो मैं चाहूँगा वही होना चाहिए, साथ में है द फूल। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, या फिर मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, बेसिकली ये जिसे हम कहते हैं कि भई व्हील ऑफ फॉर्च्यून की शुरुआत होती है कि चलो भाई किस्मत तो है, लेकिन क्या मेरी किस्मत में लिखा है ये इस पर्सन को अभी फ़िलहाल नहीं पता है। ठीक है? तो एक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पर्सन ये आपको बताना चाहता है कि बेसिकली ये बहुत सी चीज़ें या तो ट्राई कर रहा है, ठीक है? शायद उसे अपना जॉब चेंज करना है, शायद उसे एक दूसरी कंपनी में काम करना है, या फिर वो थोड़ा-सा जॉब, थोड़ा-सा बिज़नेस इसमें है। तो बेसिकली आप इसको एकदम परफेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है? मतलब बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जैसे कि मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, भई तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, या फिर तुम अपना कुछ शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या है कि ये पर्सन जो है वो सोच रहा है, लेकिन अब तक उस नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, हालांकि देखो हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं जो कि है द एम्परर एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखो इनके जो तरीके हैं ना वो हमें थोड़े से बिखरे बिखरे लग रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो जब आप उनसे बात करना चाहते हो कि भाई चलो बात करो, बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हारे ज़िंदगी में इश्यूज क्या चल रहे हैं, ठीक है, तो ये अचानक से आपसे दूर भागते हैं या फिर उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ठीक है, एकदम से वो पास आप पलट देते हैं कि चलो भाई छोड़ दो उस टॉपिक को, क्या करना उस बारे में बात करके। तो मे भी ऐसी कुछ बातें उनकी तरफ से आ सकती है, मतलब कोई भी शिकायत का मौका आपको ना देना, या फिर आपके सामने उस बात का इजहार बिल्कुल भी ना करना। ठीक है, वो है इनकी तरफ से। तो आप जितनी भी चाहे कोशिश कर लो, ये पर्सन कोई ना कोई एग्जिट डोर ढूंढ ही लेता है कि चलो भाई मैंने आज तो कैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो रुख है वो बदल दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप इनसे मतलब डायरेक्टली बात करते हैं तो आपसे वो कुछ कहते हैं कि भैया मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि चलो भाई ठीक है मैंने इतने पैसे कमा लिया, फ्री मेरा जॉब है। मतलब एक तरफ तो उनके दिखाने के दांत जो है वो अलग है कि भाई हाँ एक स्टेबल जॉब है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन एट द सेम मोमेंट ये पर्सन जो कुछ कर रहा है वो आपको बता नहीं रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब कि मान लो कि एक बैकग्राउंड है, ठीक है, एक एक मान लो एक पर्दा है, उसके पीछे पर्सन क्या कर रहा है, मतलब इसको नया जॉब करना है, या फिर ये पर्सन जो है वो कुछ एक्साइटमेंट से भरा एक बिजनेस ट्राई करना चाहता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ उसके प्लान्स चल रहे हैं के बारे में। तो ऐसे में ये आपको कुछ शायद नहीं बता रहा है, या फिर आपकी अनुमति नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपको इधर उधर टोल रहा है। ठीक है, और इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है कि इस पर्सन को खुद नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या करेगा। अभी जो है वो डेफिनेटली कर तो रहा है, जो जॉब है, जो बिजनेस है, जो भी कर रहा है वो तो उनका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, अब ये जो द फूल की एनर्जी है कहीं ना कहीं ये शायद 3 से 4 महीने तक रह सकती है। ठीक है, या फिर 3 से 4 हफ्ते, जो आप कह सकते हैं कि इस पर्सन को मान लो इसमें कुछ ना कुछ डील करने की कोशिश करनी है कि भाई हाँ अगर मैं इसमें कुछ करूं, अगर मुझे इसमें कुछ फलीभूत होता है, अगर मेरे हाथ कोई बड़ी चीज़ लगती है, मैं अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ तो काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस रैफल की, ठीक है, कि भाई ये पर्सन आपसे वैसे क्या कहना चाहते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे मिले हैं टोटल 5 कार्ड। ठीक है, 1 बाय 1 कार्ड देखिए। देखो पहला कार्ड है हीलिंग ऑफ चाइल्डहुड। ओके, देखो ये पर्सन शायद बचपन से प्यार में अधूरे थे, महसूस कर रहे थे कि मुझे प्यार नहीं मिला, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाके खुश तो है। ठीक है, बस वो कह रहे हैं कि भाई जब से आप मुझसे कनेक्ट होते हो, या फिर जब से आपने इनसे बातचीत करनी शुरू कर दी है, तब से इनके अंदर की जो नाराज़गी है या फिर जो डर है वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड है ब्लॉसमिंग ऑफ द सोल। आपसे मिलने के बाद इनको लग रहा है कि भाई हाँ मैं जो चाहता हूँ वो खुशी मुझे मिल सकती है। ठीक है, मतलब आपने इनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जगाया है, जो अभी हम देख रहे हैं ना कि भाई हाँ ये जॉब कर रहा है प्लस उससे और कुछ करना है, तो ये जो एक दीवानगी आ रही है, जो एक उनके अंदर पावर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कि भाई अश्योरेंस के कारण आ रहा है कि भाई हाँ कोई है जो डेफिनेटली मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है। देखो थर्ड जो कार्ड है वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेल्फ।
ठीक है। आई थिंक ये पर्सन अपने आप को परख रहा है, कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई हाँ, अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा है मतलब डेफिनेटली आपको कुछ तो मुझ में खास दिखा होगा। ठीक है, ऐसा शायद हो रहा है कि मे बी कुछ जो लोग हैं या फिर बहुत करीबी लोग वो भी अब इनसे सवाल पूछ रहे, जिससे ये पर्सन नाराज हो रहा है कि क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, डोंट यू रिस्पेक्ट माई क्रेडिबिलिटी वगैरह। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेयरनेस, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आप एक चीज़ तो शायद जानने लगे हो कि मे बी जैसे कि मान लो इन्होंने आपको याद किया और आपका तुरंत फ़ोन आता है या फिर आपको कुछ महसूस होता है कि भाई हाँ, किसी स्पेशल समवन ने मुझे याद किया है। ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में मान लो आप एक दूसरे के साथी बनने वाले हो और कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है वो बहुत प्योरिटी से भरा हुआ है कि मतलब जब आप एक दूसरे का नाम पुकारते हो, एक दूसरे को देखते हो, तो एक बहुत ही अलग दीवानगी हम वहाँ पे देख सकते हैं। जो फिनाले कार्ड है देखो यहाँ पे है डांस ऑफ द सोल, और ये आई थिंक आपको बताना चाहता है कि भाई आपके साथ जब भी ये पर्सन होता है तो बहुत रिलैक्स मूड में होता है। ठीक है, मतलब चाहे सामने वाली परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों ना हो, ये उसके ऊपर आसानी से मात कर सकते हैं अगर आप जैसा एक प्यारा इंसान सच में इनको पूरे दिल से शिद्दत से सपोर्ट करें तो। ठीक है, सी अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।